मेरे सारे शिक्षक विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। फाइनली अब जाकर बीएड वालों के लिए कुछ खुशखबरी सामने निकल कर आया है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं सारे शिक्षक विद्यार्थी के लिए, चाहे तो ये बिहार शिक्षक बहाली के साथी हो, चाहे तो बीएड धारक साथी हो, चाहे तो डीएलएड वाले साथी हो, चाहे तो जितने भी एनआईओएस डीएलएड वाले साथी हो, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ऐसे में एक और भी मैटर सामने निकल कर आया है जो कि है बीएड धारक के लिए। और आप लोगों को पता है कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई था, तो क्या कुछ हुए सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई में, किसके पक्ष में बात आए, क्योंकि अब जो मैटर चल रहा है और ऐसे में यूपी जो 69,000 शिक्षक भर्ती जो था उसमें अब इस फील्ड में कपिल सिब्बल जी को उतारा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ फैसला हो जाए, क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट में मैटर जा रहा है, कुछ भी चीज स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं सारा जानकारी देने के लिए आज आप लोग के साथ मैं मौजूद हूं। और ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर, इससे पहले मैं थोड़ा सा और भी कुछ जानकारी देना चाहता हूं जो बच्चे लोग जिससे बहुत ज्यादा परेशान है। बातें की जा रही है कि बीएड धारक के लिए 4 साल का कोर्स निकाला जाएगा, अब 4 साल वाले बीएड वाले वैलिड रहेंगे। तो मैं बता दूं, ऐसा अभी तक कोई भी नियम पास नहीं हुआ है, ऐसा बात किए गए हैं और वो भी स्पेशल बीएड धारक के लिए, ठीक है, वो सारे के लिए नहीं, जो नॉर्मल में आते हैं उनके लिए नहीं। तो आरसीआई कुछ एक सर्कुलर निकाला है इंटीग्रेटेड वाला, इंटीग्रेटेड टीचर जो है आईटीईपी, मतलब इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन पॉलिसी जो है। तो अभी इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, कुछ भी चीज स्पष्ट नहीं है। तो आप लोग ज्यादा परेशान ना हो, पैनिक ना हो इसके पीछे कि 4 साल का होगा तो 2 साल वाला वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा, 1 साल वाला वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा। पहले 1 साल का थे तो वो वैलिड नहीं रहे, जो अभी जो नया नया वैकेंसी आता है उसमें फॉर्म नहीं भरते हैं, सारे कुछ होते हैं, उसमें भी कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकता है क्या होंगे नहीं होंगे और क्या संभावना है, क्योंकि अभी ऐसा बात किया गया है। और ये स्पेशल बीएड धारक के लिए है कि सारे के लिए है, वो भी अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इसके पीछे परेशान ना हो, वीडियो बहुत सारे बन जाते हैं तो बच्चे लोग कहीं ना कहीं परेशान होने लगते हैं कि क्या है, कुछ क्या होने वाले हैं, क्या आप 4 साल वाले वैलिड रहेंगे, 2 साल वाले को हटा दिए जाएंगे। तो ये तो कभी होगा ही नहीं, पॉसिबल होते हैं। 1 साल वाले भी वैलिड रहेंगे, 2 साल वाले भी वैलिड रहेंगे। अब क्या कुछ आगे नियम आता है, क्या पास होते हैं, उसके मुताबिक से आगे बताए जाएंगे। ऐसा जब भी क्लियर आएगा तो मैं आप लोग साथ सारा चीज शेयर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूं बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर। अब ऐसे में एक केस नहीं चल रहा है, मध्य प्रदेश का केस है, वो भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुए। अब उसका एक अलग डेट निकाल दिए गए जो कि अब 29 जनवरी को उसका सुनवाई होने वाले हैं, वो भी हाईकोर्ट में ही होंगे। तो मध्य प्रदेश का अलग चल रहे हैं और वो सारा जो चीजें हैं वो पेंडिंग रख दिया गया किस पे, सुप्रीम कोर्ट के क्लैरिफिकेशन पे। आप लोग को पता है कि एक वेस्ट बंगाल का केस था अर्नब घोष वाला, अर्नब घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका सुनवाई होने वाले हैं 11 जनवरी को। उसके सुनवाई पे जो हाईकोर्ट में सुनवाई होंगे मध्य प्रदेश का बीएड वर्सेस बीटीसी, उस पर डिपेंड रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसके मुताबिक से हाईकोर्ट डिसीजन देगा। अब यहां पर आ रहा है छत्तीसगढ़, जो इंटीम रिलीफ मिला था क्योंकि सारा कुछ हो गया तो यहां पर अब ज्वाइनिंग देना था छत्तीसगढ़ में। तो राज्य सरकार अपने मुताबिक से ज्वाइनिंग दिया, हाईकोर्ट के डिसीजन के मुताबिक था तो डिसीजन दिया हाईकोर्ट और ज्वाइनिंग करवा दिया। तो उसका भी सुनवाई है 18 तारीख को। और इसको लेकर खास तौर पर 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। और आप लोग को पता है कि कहीं भी बीएड धारक के लिए, चाहे हाई कोर्ट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी कुछ भी अगर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आते हैं, पॉजिटिव न्यूज आते हैं तो इस सारे के लिए मान्य हो जाते हैं, आप लोग को पता ही होगा। तो अब ये 8 तारीख को सुनवाई है। पर ऐसे में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ और इसमें 7-8 मिनट का बहस चले और कपिल सिब्बल जी भी मौजूद थे। अब ऐसा लग रहा है कि कपिल सिब्बल जी को उतारने से 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ गेम चेंज हो जाएंगे। मैं एक बार फिर से नॉलेज के लिए बता देना चाहता हूं कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुआ था, ये सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक और राज्य सरकार के मुताबिक ये भर्ती करवाए गए थे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार पे दिया और राज्य सरकार इसका भर्ती करवाया। अब यही मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे और कपिल सिब्बल जी ही पहला स्टार्ट किए कि ऑलरेडी मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहले से पड़ा हुआ है, ऑलरेडी मैटर चल रहे हैं और इसमें नियुक्त करा दिए गए बच्चे लोग, अपॉइंटमेंट मतलब वो अपॉइंट हो चुके हैं, वो लोग जॉब कर रहे हैं। पहला उनका वही भाषण रहा। और यह भी बात किए गए कि ऑलरेडी बहुत सारे केस हैं इसके पीछे, मतलब बहुत सारे केस हैं, तो सारे केस को एक साथ मर्ज करके सुना जाए। आइटम नंबर 62 था, कोर्ट नंबर 5 में ये मैटर चल रहे थे और अनिरुद्ध बोस जो जजमेंट दिए थे 11 तारीख को। और ये बात ये एक बात और मतलब बताए थे अपने ही जजमेंट में, मतलब यही कोर्ट का जो मैटर चल रहे थे उसी में उनकी तरफ से एक लेक्चर आया था, चाहे तो भाषण आया था, जो भी बोला जाए, कि जो जजमेंट आया है उसके बाद जहां भी जो भी कुछ हुए हैं, जहां भी काउंसलिंग करवाए गए, चाहे तो फिर भर्ती करवाए गए, वहां पर इफेक्ट कर सकता है, उसके पीछे नहीं। और ये मैटर 2 से 3 साल पुराना है और इसके पीछे लगातार सुप्रीम कोर्ट में पैसा भरे जा रहे हैं, बार बार सारे कुछ दिए जा रहे हैं।
कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अब शिक्षा मित्र वाले भी गए थे, डीएलएड वाले भी गए थे, तो इसके पीछे क्यों लगे हुए हैं सब, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, जो कि इम्पॉसिबल चीज है। मैं आज नहीं, आज के बहुत दिन पहले ही बता दिया था आपको, यहां पर कुछ भी नहीं होने वाला, चाहे आप किसी को भी उतार दे। अब सुप्रीम कोर्ट भी, ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट भी राज्य सरकार से उत्तर मांगा है, जवाब मांगा है इसको लेकर कि राज्य सरकार का क्या मत है। और ये मत आज का नहीं है, ये मत ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार मिलकर ये सारा भर्ती करवाया गया था, सारा भर्ती को, जितना भी सारा भर्ती प्रक्रिया था वो पूरा किया गया था। अब इसके पीछे लगातार सारे लोग लगे हुए हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती को कुछ किया जाए, बीएड को बाहर किए जाए, शिक्षा मित्र वालों को जगह दिए जाए, डीएड वालों को मौका दिए जाए। इससे अच्छा प्रयास रहता है कि आप नया भर्ती निकलवाएं, नया भर्ती के लिए आवाज उठाएं यूपी में, और उसमें अपना स्टेप ले। अदरवाइज इसमें लड़ते रह जाइएगा, उसमें डेट भी दे दिएगा, ठीक है, तो इसमें लड़ते रह जाइएगा, कुछ होगा भी नहीं, भर्ती तो भर्ती रहेगा ही, पैसा बर्बाद होते रहेगा, आप लोग पैसा लगाते रह जाइएगा। अब 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या कुछ करना है भाई। अब इनके तरफ से बात किएगा, वो अपना बात रखे, कपिल सिब्बल जी इतना बात रख के शांत हुए कि अब सारा को मर्ज किया जाए, सारा को एक साथ किया जाए, उसके बाद सारा सुनवाई किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे केस है, तो एक बार सारे को सुना जाए। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में लगातार चल रहा है, 11 तारीख को सुनवाई है, फिर 8 तारीख को सुनवाई है, लगातार सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मैटर पे। तो ये आप लोग से छुपा हुआ नहीं है, और ये लगातार डेट पे डेट आगे मिलते रहेंगे, पर इसमें कुछ होंगे नहीं। और खासतौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती में तो कुछ होगा ही नहीं। अब क्या लगता है कि जो भर्ती सुप्रीम कोर्ट, जो भर्ती राज्य सरकार कराया है, क्या वो भर्ती राज्य सरकार चाहेगा कि मैं ही भर्ती करवाया, मैं ही उसको वापस ले लूं, रद्द करवा दूं? 2 साल 3 साल से जो बच्चे लोग जॉब कर रहे हैं उनको हटाना क्या लगता है पॉसिबल है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा कभी? छत्तीसगढ़ वाला मैटर में तो अपना रिप्लाई ही नहीं देता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो भाई बहुत ही पुराना मैटर हो गया, और सुप्रीम कोर्ट बोला था कि राज्य सरकार समझेंगे, राज्य सरकार अपना काम किए। तो ये सब चीजें चल रहे हैं लगातार, जो कि फालतू का चीज है, पैसा बर्बाद किए जा रहे हैं कोर्ट में लगातार। ये सब परेशान, मतलब एक तरह से परेशान हो रहे हैं, कुछ होगा नहीं। और आप लोग को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के चैलेंज लगा ले मेरे से, कुछ नहीं होने वाले हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती को जो बीएड धारक शामिल हैं उसमें शामिल रहेंगे, और आप लोग फालतू का उसमें टाइम बर्बाद कर रहे हैं, चाहे तो कपिल सिब्बल जी को उतार ले, सुब्रमण्यम स्वामी को उतार ले, ऐसा कुछ नहीं होने वाले। अब वो अपना बात रखे, कपिल सिब्बल जी तो इधर से बात रखे बीएड धारक वाले जो एडवोकेट थे कि 28/6/2018 का जो नोटिफिकेशन निकला था इसके मुताबिक से आगे काम किए गए, राज्य सरकार काम किए, सुप्रीम कोर्ट भी उसमें फैसला दिया था। तो वही बात चलते रहेंगे, डेट पे डेट मिलते रहेंगे। डेट मिला है, 1-2 सप्ताह बाद उसका भी सुनवाई है नेक्स्ट वीक में। तो क्या कुछ इसका सुनवाई में होते हैं वो चीजें मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहूंगा। और मेरा सारे जितने बीएड धारक हैं, जितने भी मेरे साथी हैं, और ऐसे बिहार शिक्षक वाले 3.0 भी आने वाले हैं, तो मेरे जितने शिक्षा का विद्यार्थी हैं, चाहे तो बीएड वाले, डीएड वाले, चाहे तो सारे लोग, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिएगा, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आता है बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। 8 तारीख को सुनवाई होने वाले सुप्रीम कोर्ट में, 11 तारीख को होने वाले हैं। और ये गुड्डू सिंह वाला मैटर, गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 69 शिक्षक भर्ती, उसका भी सुनवाई होने वाले हैं नेक्स्ट वीक। तो क्या कुछ सुनवाई में आते हैं, मैं सारा कुछ आप लोग के साथ शेयर करता रहूंगा। तो सारे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगा मैं आप लोग के साथ सारा चीज शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।